गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के ट्रेड्स की बात करें। आज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में दिया हुआ है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग लाइफ एनालिसिस के नाम से है। तो सुबह 9:09 पे मैंने बोल दिया था कि बैंक निफ्टी को सपोर्ट्स पे बाय करिए, और निफ्टी की रेंज दे दी थी कि सपोर्ट होगा 15,320 का, 15,350 का, रेजिस्टेंस है 15,515, 15,540 का। जैसे ही मार्केट खुला 9:16 पे मैंने सी बाय किया। ये मेरा एक अकाउंट है, ये लैपटॉप से खींची फ़ोटो है, मतलब मेरे भैया का अकाउंट है। इस पे मैं दो दो इसको लैपटॉप से हैंडल करता हूँ, और जो दूसरा अकाउंट है उसको मोबाइल से हैंडल करता हूँ। तो ये 35,200 की सी मैंने 9:16 पे बाय की। 300 क्वांटिटी एट द रेट 364 रुपये 99 पैसे। और 9:18 पे मैंने इसको लिमिट ऑर्डर लगा दिया 385 बिकने के लिए। ये कटा 392 पे। उस समय चल रहा था 398 के आसपास, तो मैंने 385 डाल के एंड मार दिया सेल, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक बार फिर अभी रिवर्सल आने वाला है। सो मैं उसको बेच नहीं कर देता, लेकिन मेरे मारने के बाद ये 412 पे मैंने ये शायद 415 तक ही गया था। उसके बाद वहाँ से रिवर्स हो गया था। तो ये तो मेरा पहला ट्रेड था। उसके बाद मैंने बोला कि अगर बी एन 35,018 तोड़ता है तो 34,933 आएगा। और अगर आप देखेंगे तो लो भी बी एन का 34,935 के आसपास ही बना हुआ है। ठीक है। तो 9:25 पे मैंने बोला यू कैन बाय फ्यूचर विद 40 पॉइंट एस एल। तब तक इसने ये तोड़ा नहीं था, तो इसने एस एल दिया होगा 40 पॉइंट का। बहुत छोटा एस एल लिया हमने फ्यूचर में। और फिर 9:30 पे मैंने 322 के रेट पे एक लॉट ऐड कराया, 35,200 का सी। अब ये 322 रुपये पे हमने क्यों ऐड कराया? क्योंकि मुझे तो उम्मीद थी 303 या 4 रुपये की, लेकिन बस यही होता है कि अगर नहीं आया तो ऐसे कहीं हो ना हो कि मिस हो जाए। अच्छा रेट मिल रहा था 303, और अच्छी बाइंग होती 303 304, बट आई वॉज नॉट प्रेटी श्योर कि वो आएगा। और मैंने बोला कि विल टेल मैन टू एग्जिट। मैंने कोई एसएल नहीं दिया इस पर। मैंने कहा मैं बताऊंगा कब एग्जिट करना है। 9:32 पे और 9:33 पे मैंने फिर से बोला कि फ्यूचर बाय कर लो, जिसको अगर पोजिशनल करना है तो पोजिशन हैच कर लो, नहीं तो फ्यूचर आप बाय कर सकते हो। ठीक है। और जब वहाँ से ऊपर आया, मैं अभी इसके आपके ऑर्डर्स भी दिखाता हूँ बाय साइड जो मैंने लिए, खुद ही लिए मैंने। जो मैंने बोलता हूँ वो मैं खुद भी लेता हूँ। देखिए मैंने फ्यूचर बाय कर रखा था शुरू से ही इस वाले अकाउंट में, और मैंने कोई एसएल नहीं था, मुझे श्योरिटी थी। देखिए होता क्या है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन अगर मैं किसी को कॉल दे रहा हूँ तो मुझे उसको एसएल देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कैपिटल मैं अपने, मतलब उसकी कितनी रिस्क कैपेसिटी है, या उसके अंदर कितना पेशेंस है, इमोशन कंट्रोल कितना है। वो 40 पे ना एग्जिट करके कहो 150 पॉइंट पे एग्जिट कर दे, मालूम नहीं चल जाए, उसके बाद रिवर्स हो जाए, तो इससे अच्छा वो 40 पे एग्जिट कर जाए। बट मेरा बाय ये भी जो था 9:15 पे ही था। शुरू में ही मैंने बाय कर लिया था फ्यूचर। नीचे आया, मैंने एग्जिट नहीं किया, मैं उल्टा और बाय कर रहा था 9:26 पे। अगर आप देखेंगे मैंने बाय का दोबारा ऑर्डर लगाया, लेकिन मेरे पास मार्जिन नहीं था इस वाले अकाउंट में। ये मैंने, क्योंकि आपको पता है ट्रायल अकाउंट बनाया हुआ है आप लोगों के लिए ही। इसको मैं, देखिए मैंने तो 331 से बाय किया, और लोगों को 322 के बाय पे मैंने बाय बोला था। या मैंने भी मार्केट से 9:27 पे एग्जीक्यूट हुआ है, हो सकता है मैंने भी सेम टाइम पे मारा हो। नहीं, मैंने खुद पहले बाय किया था 9:27 पे, और बाकियों को 9:30 पे कहा था बाय करो 322 पे, और उनको नीचे बाइंग दिलवाई थी। और आई एग्जिटेड 351, और यहाँ पे मैंने बोला था 345 पहला रेजिस्टेंस है। अब मैंने क्यों एग्जिट किया था, उसका एक रीज़न था, क्योंकि मैं फ्यूचर ऑलरेडी लेके बैठा था, तो मुझे ये था कि चलो इससे जो मिल रहा है वो पहले बुक करो, और फ्यूचर तो है ही है मेरे पास। तो 345 फर्स्ट रेजिस्टेंस था, ट्रेल कराया 320 पे, और 340 पे रेजिस्टेंस ले रहा था। तो मैंने कहा 322 का पाएंगे, जो सेफ ट्रेडर में बुक कर सकते हैं प्रॉफिट। खैर एक लॉट में कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं होता, बट मैंने फिर भी कहा जो सेफ ट्रेडर है, जो एकदम अभी नए नए ज्वाइन किए, जिनको रेड एमटीएम्स की आदत है, तो पहले वो ग्रीन एमटीएम में तो कन्वर्ट हुए, तो बुक करें। और 9:40 के बाद 9:39 पे मैंने बुक कराया 338 पे, और 9:40 पे 1 मिनट बाद ही वो 370 पे था। ठीक है। और मेरा टारगेट 370 ही का था, 50 पॉइंट का टारगेट था। दैट इज़ अराउंड 15%, विच इज़ फेयर इनफ इन ऑप्शन बाइंग। अगर आप
एक नॉर्मल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। और अगर आप फुल मूवमेंट कैप्चर करना चाहते हैं तो ट्रेल करिए, क्योंकि विदाउट ट्रेलिंग अगर आप सोचो कि वो बस ऊपर ही भागता रहेगा तो फिर वो रिवर्स भी हो सकता है या डिके भी कर सकता है एक जगह खड़ा होकर, तो आपका जो प्रॉफिट जो अभी मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। और 9 43 पे ही वो 390, मतलब ये बहुत फास्ट मोमेंटम था। और इसी फास्ट मोमेंटम में होता क्या, हमें प्रॉफिट बुक करना होता है। आप बात को समझिए, ये 370 या 390 ये जाएगा 1 सेकंड में, तुरंत वापस आ जाएगा। मतलब लोग जो शॉर्टर्स होते हैं ना, उनके स्टॉप लॉस हिट हो रहे होते हैं, तो वो एक मोमेंटम में जाके तुरंत नीचे आएगा, तो उसमें आपको बुक करना होता है। अगर आप नहीं बुक करते तो वो तुरंत वापस आएगा, अनलेस हंड्रेड की हाँ वो उसी मूव को कंटिन्यू करे। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तेज मोमेंटम है, तो वहाँ पे कुछ पार्ट या अगर एक लॉट ही हमने पकड़ा है तो एक लॉट बुक करना बनता है। और फ्यूचर को भी मैंने कह दिया था 941 से प्रॉफिट बुक करें, ठीक है। और क्योंकि मैंने सुबह बोल रखा था कि बीएन को सपोर्ट्स पे बाय करना है, तो जो मैंने ये व्यू दिया था कि बीएन ब्रेक 35,018, सपोर्ट इज 34,933, इसका मतलब ये नहीं था कि आप 35,018 पे शॉर्ट करिए 34,933 बुक करिए ना, बिल्कुल नहीं। आपको 34,933 पर ही के आसपास बीएन दिखे तो आप बाय करिए, बिकॉज इट इज अ सपोर्ट, ठीक है। तो ये एक ट्रेड दे दिया था, उसके बाद मैंने कहा आई एम नॉट अवेलेबल, क्योंकि एक ट्रेड इनफ होता है डे में कमाने के लिए। फिर भी मुझे एक आध मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि अगर कोई और ट्रेड हो तो बताइएगा, तो मैं थोड़ा फ्री था, मैंने कहा चलो बता देता हूँ। ये मैंने उसी अकाउंट में एक और सी बाय किया, फिर से सी बाय किया 10:08 पे, जो हमारा लेफ्ट वाला। इस बार देखिए, अब मैंने पहली क्वांटिटी 300 की थी, मैं प्रॉफिट में था, उसके बाद मैंने क्वांटिटी घटा दी, मैंने 100 क्वांटिटी कर दी। मैंने 100 क्वांटिटी का ऑर्डर लगा रखा था 428 के ऊपर और ट्रिगर प्राइस पे, और 50 क्वांटिटी का लगा रखा था 379 पे, कि अगर 379 गिरेगा तो मेरे 50 एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर 428 के ऊपर जाएगा तो मेरे 100 एग्जीक्यूट हो जाए। मैंने दोनों साइड का ऑर्डर लगा रखे थे कि अगर सी गिरता है तो भी मेरी बाइंग हो, अगर सी ऊपर जाता है तो भी मेरी बाइंग हो। बीच में मुझे बाइंग नहीं करनी, जहाँ पे उस समय वो चल रहा था 390 या 400 के आसपास जो चला था, वहाँ पे मुझे बाइंग नहीं कर रही थी, वो बाइंग लेवल नहीं थे। तो ये मेरा 428 का ट्रिगर लगाया, 426 पे बाय हुआ, और इसको मैंने 466 पे निकाला। इसके बाद ये 512 तक गया था, 520 तक गया था, लेकिन क्योंकि मैं प्रॉफिटेबल था ऑलरेडी, 8-9 हज़ार प्रॉफिट में था, तो मेरे लिए एक्स्ट्रा जो है 2-3 हज़ार रुपये काफ़ी थे। तो आप भी मेरे ट्रेड्स अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 35,200 सी ही पे ही मैंने टोटल आज कंसंट्रेट किया, क्योंकि क्या होता है जब आप एक ऑप्शन पे फोकस रहते हो, तो आप उसकी मूवमेंट को, आप उसके सपोर्ट्स को, उस ऑप्शन में क्या चल रहा है उसको भी आप अच्छे से पकड़ लेते हो। मैंने इसको फिर 465 पे बाय कराया और 430 कैंसल दिया। मेरा खुद बाय जो आया था वो 456 पे आया था, ये देखिए 456 पे आया था, और मैंने इसको 490 पे बुक किया काफ़ी देर बाद, 1.5 घंटे होल्ड करने के बाद। 11:05 पे 456 पे बाय था, 490 पे बुक किया है 12:30 बजे। बहुत देर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, लेकिन क्योंकि मैं 35,200 सी पे बैठा हुआ था, तो कंसोलिडेशन में मुझे डर नहीं लग रहा था। हाँ, अगर डाउनफॉल होता तो मेरे को डर था। तो इनको मैंने ग्रुप में दिया 465 का 430 का एसएल लगा के, ठीक है। और ये भी बोला कि अगर आपके है, अगर आप पास मार्जिन, तो एसएल लगाने से अच्छा आप हैज बना लीजिएगा। तो उस वोट एक जरा सी वॉलेटिलिटी आई, उसने एसएल हिट किया, तो मैंने कहा इसको फिर से आप 470 के ऊपर बाय करिएगा, या फिर जब बैंक निफ्टी 201 या 225 के आसपास आए तब बाय कर लीजिएगा। यानी जब प्रीमियम 406 के आसपास आया या 352 के पास, तो अगर आप देखोगे तो 411 या 409 का लो बना था, तो जिसने यहाँ बाय किया होगा तो बहुत अच्छा बाय उसका हो गया होगा। और फिर वो 470 वाला कैंसिल आके मैंने 468 के ऊपर इनको बाय करने को बोला। 404 इसका एसएल आ रहा था, एसएल बढ़ा रहा था, लेकिन चार्ट एसएल 404 का दे रहा था, तो मैं कुछ कर नहीं सकता था उसमें। रिस्की थी थोड़ी सी, मतलब पॉइंट्स ज़्यादा थे, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी हमारे प्रॉफिट आने की। फर्स्ट टारगेट मैंने 499 बोला, सेकंड 525, तीसरा 570,
और ये भी बोल दिया कि आप इसमें आप एसएल मत लगाइएगा, हम इसको कैरी करके जाएंगे, इन केस हमारा प्रॉफिट आज नहीं आता तो कल आएगा, हम इसको कैरी करेंगे, और अगर 406 लेवल पे आता है तो फिर आप बाय करिएगा एक और लॉट। सो ये मैंने ट्रेड दिया था बिना एसएल के, क्योंकि आई वॉज कॉन्फिडेंट। उसके बाद 492 पे आ गया 12:30 बजे, जहाँ मैंने बुक किया, मैंने लोगों से कहा आप बुक कर लो, और इसकी जो ट्रेडर हैं वो ट्रेड कर सकते हैं 460 पे, मतलब 468 पे के आसपास बाइंग आई है, 8 पॉइंट नीचे आप एसएल ट्रेड कर लो। फिर 522 का टारगेट उसने अचीव किया, 525 का नहीं, तो मैंने कहा आप पूरा बुक कर लो, क्योंकि वहाँ पर उस समय स्ट्रॉन्ग सेलर बैठे थे। फिर मार्केट नीचे आया 450 के बाद। अब क्योंकि बार बार ट्रेड करना वही फिर हो जाता है ना कि आप बार बार ट्रेड करते रहो, और जो जो प्रॉफिट कमाया वो आप लॉस कर दोगे, तो वो सही नहीं है। और 525 के ऊपर मैंने बोला था कि ये जाएगा तो 570 जाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हुए हैं तो आसानी से नहीं जाएंगे। अगर आप डे एंड पे देखोगे तो 562 का हाई बना है शायद, या शायद अब डे एंड पे 575 का भी हो गया हो, मैंने चेक नहीं किया उसके बाद। सो आप अगर प्री एनालिसिस करके बैठते हैं तो आप आराम से अपने प्रॉफिट्स ले सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, आपको पैनिक नहीं होना है। मैं 456 पे लेके 400 अगर गया तो मैं पैनिक नहीं हुआ। मैंने फिर दोबारा जब कॉल दी तो मैंने यही बोला कि आप अब आप इसको एसल मत दीजिएगा, क्योंकि वो वोलेटाइल, मतलब वो मार्केट एक अपनी एक्यूमुलेशन कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उस वोलेटिलिटी में हल्की सी एक वोलेटिलिटी में आपका एसल हिट हो जाए, फिर वो मार्केट आपकी तरफ हो जाए। इससे अच्छा है कि आप हेज बना लीजिए, या क्योंकि हमारी वो क्वांटिटी साइज़ लिमिटेड थी, एक ही लॉट था, तो हम पेशेंटली वेट कर सकते हैं। होप यू एंजॉयड द वीडियो। जिसको भी इंटरेस्ट है, ये फ्री कॉल्स मैं दे रहा हूँ, तो आप इसमें मेरे चैनल पे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में। और अकाउंट के लिंक्स भी नीचे दिए हुए हैं, जो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और ट्रेड करना चाहते हैं वो भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। थैंक यू एंड विश यू ऑल अ हैप्पी ट्रेडिंग लाइफ।